ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी के ओम के रूप में दर्शन कर लो। इस चोले में देखो संगत जी, यहाँ पे गुरु जी के ओम के रूप में हो रहे। संगत जी देखो, चोला तो सेम है, तो यहाँ पे भी संगत जी, लेकिन इस चोले में ओम के नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पे ओम के दर्शन हो रहे। तो संगत जी देखो, गुरु जी के हर रूप में एक अलग दर्शन होते हैं, हमें वो दर्शन को पहचानना है। इसी तरह हर पाठ में आपके हर हर अलग एक पीड़ा का गुरु जी ने ख़त्म करने का अनिवार्य दिया, वचन दिया है कि जैसे जैसे आप पाठ सुनते जाओगे संगत जी, जिसने 7 बार शिव पुराण की कथा पूरी सुन ली ना संगत जी, उसकी पीढ़ियाँ अनंत काल तक पीढ़ियाँ पापों से मुक्त हो जाएगी और उन्हें गुरु जी के चरणों में स्थान मिलेगा। मृत्यु के बाद उनकी सभी पीढ़ियाँ गुरु जी ब्लेस करेंगे। आने वाली जो पीढ़ी होगी वो फुल ब्लेस होगी, और जो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगी, हो चुकी है, वो गुरु जी के चरणों में स्थान पा लेंगी। और एक ऐसा भव्य निर्माण होगा ना, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी। संगत जी, लोगों के ऊपर शनि की दृष्टि है। यह आज का पाठ सुनने के मात्र से ना शनि की दृष्टि भी आपके ऊपर चढ़ जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। पापियों और पुण्य आत्माओं की यमलोक यात्रा। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहाँ समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसे प्राणी नहीं है जो यमलोक में न जाते हों। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु हैं, वे सौम्य वर मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी पाप कर्म परायण तथा दान से रहित हैं, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्यलोक से 86,000 योजन की दूरी लांघ कर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है, यह जानना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो यह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मात्रा से यात्रा करने वाले पापियों को यह बहुत दूर स्थित दिखाई देता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े बड़े पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग में लोहे की सुइयों के समान तीखे डाम फैले हुए हैं। तदंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातना और कष्टों का वर्णन करके संत कुमार जी ने कहा कि व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया, वे लोग ही इस प्रकार दुख उठाते और सुख की यातना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन्होंने पहले ही दान रूपी पार्थेय ले रखा है, वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं, तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़े करते हैं। वहाँ जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद और आज्ञा निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं कि वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं, जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिवांगनाओं के भोग से भूषित संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्गलोक में जाइए। वहाँ महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए, उसे फिर यहाँ आकर भोगिए का जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं, वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान है। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले होते हैं, वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौं से युक्त प्रतीत होते हैं। उनके केस ऊपर को उठे होते हैं, दाढ़ी मूछ बड़ी बड़ी होती हैं और होठ ऊपर की ओर फड़कते रहते हैं। उनके 18 भुजाएं होती हैं। वे कुपी तथा काले कोयलों के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे होते हैं। वे सब प्रकार के भय दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते रहते हैं। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़ लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के समान दृष्टिगोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलयकाल के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं, गिरिराज को निगल रहे हैं और मुँह से आग उगल रहे हैं। उनके समीप प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले काल देवता और भयानक के तान देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी उग्र महामारी भयंकर कालरा थे। अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति के भयावह कुष्ठ मूर्तिमान हो, हाथों में शक्ति शूल अंकुश पास चक्र और खड़ग लिए खड़े रहते हैं।
वज्र तुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण अक्षुर तरकश और धनुष धारण किए हुए वहाँ उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयु धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए भयंकर बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज तथा भीषण चंद्र चित्रगुप्त को पापिष्ट प्राणी देखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाते हैं। नरकों की 28 कोटियों तथा प्रत्येक के 5-5 नायक के क्रम से 140 रोवर आदि नरकों की नामावली संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी तदंतर यमदूत पापियों को अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं, मानो वज्र से बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी कर दिया हो। उस समय शरीर से जर्जर हुआ देहधारी जीव कान के से खून बहाने लगता है और शुद्ध बोध खोकर निश्चेष्ट हो जाता है। तब वायु का स्पर्श कराकर वे यमदूत फिर से उसे जीवित कर देते हैं और उसके पापों की शुद्धि के लिए उसे नरक समुद्र में डाल देते हैं। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं। वे 7वें तल के अंत में और घोर अंधकार के भीतर स्थित है। उन सब की 28 कोटियां हैं। पहली कोटि घोरा कही गई है, दूसरी सुघोरा और उसके नीचे स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा और 5वीं घोरूपा, छठी तला 7वीं भयानका, 8वीं कालरात्रि, 9वीं भयोत्कटा, उसके नीचे 10वीं चंडा, उसके भी नीचे महाचंडा, फिर चंडा कोलाहला और उससे भिन्न प्रचंडा जो चंडों की नायिका कही गई है। उसके बाद पद्मा, पद्मावती, भीता और भीमा है जो भीषण नरकों की नायिका मानी गई है। 18वीं कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरक कोटि वज्र कही गई है। तदंतर त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, अखिलार्तिदा, समाम, भीमबला, बीमा तथा 28वीं दीप्ता प्राय है। इस प्रकार मैंने तुमसे भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं। इनकी संख्या 28 ही है। ये पापियों को यातना देने वाली है। उन कोटियों के कर्म से 5-5 नायक जानने चाहिए। अब उन कोटियों के नाम बताए जाते हैं, सुनो। उनमें प्रथम रोरवादिन नरक है। वहाँ पहुँचकर देहधारी जीव रोने लगते हैं और महारोरों की पीड़ा से तो महान पुरुष भिड़ो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक है। फिर सुगौर है। रोर से सुघोर तक आदि के 5 नरक नायक माने गए हैं। उसके बाद सुमहाति, अक्षण, संजीवन, महातम, विलोम, विलोप, कंटक, तीव्र वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महावकर, काल सूत्र, परगर्जन, सूचीमुख, सुनेति, खादक, सुपरपीड़न, कुंभीपाक, सुपाक, कर्कच, अति दारुण, अंगार, राशि भवन, मेरु, अस्कृक, परहित, तीक्ष्ण तुंड, शकुनी, महासंवर्तक, कर्तु, तप्त जंतु, पंक, लेप, प्रतिमांस, त्रिपुद्ध, उच्छ्वास, सुनिर्धुच्छ्वास, सुदीर्घ, कुटी, सामली, दुरिष्ट, सुमाहवाद, परवाद, सुप्रतापन, मेघ, वृषभ, सालम, सिंह मुख, व्याघ्र मुख, गज मुख, कुकुर मुख, शुक्र मुख, अज मुख, महिष मुख, दुख मुख, कोक मुख, वृक मुख, ग्रह, कुंभ, करक, सर्प, कुरम, काक, ग्रंथ, उल्लुक, हल्लोक, सादुर, कृथ, कर्कट, मंडुक, पूति मुख, रक्ताक्ष, प्रीति, मृतिक, घृणा, धूम्र, अग्नि, कृमि, गंधी, वपु, अग्निधर, अप्रतिष्ठित, रुद्री, राभव, सौभोजन, लाला भक्ष, अनतर भक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, कंटक, सुविशाल, विकट, कटपूतन, अम्बरीश, कटाह, कष्टदाहिनी, वैतरणी, नदी, सुतप्त, लोहसियन, एक पाद, परपूर्ण, घोर, अस्तावलमन, अस्त्रिभंग, सुपूर्ण, विलासते, सुयंत्र, कुटपास, परमर्दन, महाचूर्ण, असुचूर्ण, तप्त लोहम है, पर्वत, अक्षुरधारा, यमल पर्वत, मूत्रकूप, विष्टाकूप, अश्रुकूप, शीतल, अक्षारकूप, मुसलोलुखन, यंत्र, शिला, संकट, लांगल, ताल, पत्तरवन, असरी पत्तरवन, महासकट, मंडप, सुमोह, अस्थि भंग, तप्त, चंचल, अयोग, लोहे की गोली, बहु दुख, महाक्लेश, कश्मल, शमलल, मलाल, हलाहल, विरूप, स्वरूप है, यमानुग, एक पात, त्रिपात, तीवर, अचीवर और तम। इस प्रकार ये 28 नरक और कर्मशयन के 5-5 नायक कहे गए हैं। 28 कोटियों के कर्म से रौरव आदि 5-5 ही नायक बताए जाते हैं। उपयुक्त कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने गए हैं, जो महानरक मंडल 140 नरकों का बताया गया है। विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन था।
कुकुर बलि, काक बलि एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्ता का प्रतिपादन संत कुमार जी कहते हैं। व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है, जो मिथ्या आगम में परिवर्तित होता है। वह दबी जीव नामक नरक में जाता है और जीवा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहाँ उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है, उसके मुँह में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूस कर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाग तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, वहाँ स्वेच्छा अनुसार रमण करते हैं, वे नाना प्रकार के भयंकर कोहलू आदि के द्वारा पैरे और पकाए जाते हैं तथा प्रलय काल पर्यंत नरकाग्नि में पकते रहते हैं। पर स्त्रीगामी पुरुष उस रूप में वे विचार करते हैं हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले से जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी हुई खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके उस ओर से जलाते हैं। वे सब दुराचारणी से स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते और रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं, उनके कानों में लोहे तथा तांबे आदि की बनी हुई कीले आग में खूब तपाकर भर दी जाती है, जिनके सिवा जस्ते, शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कानों में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाल दिया जाता है। फिर उन कानों पर वज्र का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह कर्म से उसके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरकों में यातना दी जाती हैं। कर्म से सभी नरकों में सब ओर से यातनाएं प्राप्त होती हैं। सभी नरकों की यातनाएं बड़ा कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भौएं टेढ़ी करते हैं अथवा उनकी ओर उदंडतापूर्वक दृष्टि डालते हैं या हाथ उठाते हैं, उनके मुख को अंत तक लोहे के कीलों से दृढ़तापूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुहा कर स्त्रियों की ओर अर्पक दृष्टि से देखते हैं, उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की सुइयां भर दी जाती हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मणों को अगर भाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेता है, उनकी जीवा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि और गुरु के भक्तों की तरह सनातन धर्मशास्त्र की खिल्लियाँ उड़ाते हैं, उनकी छाती, कंठ, जीवा, दांतों की संधि, तालु, होठ, नासिक, मस्तक तथा संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीलें मुद्रों से ठोकी जाती हैं। उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है और फिर उनके शरीर और बड़ी भारी यातनाएं होती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास देवता के बगीचे में मलमूत्र का त्याग करते हैं, उन्हें लिंग और अंडकोश को लोहे के मुद्रों से चूर चूर कर दिया जाता है। आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मनोन इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो कुत्तों और गौं को उनका भाग अथवा बलि ने देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुंह में 2 कीलें ठोक दी जाती हैं। यमराज के मार्ग का अनुसरण करके जो श्याम और संबल 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए अन्न का भाग देता हूँ। वे इस बलि को ग्रहण करते हैं। पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले जो पुण्य कर्मा को वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें। ये सब अभिप्रथा के 2 मंत्रों से कर्म से कुत्ते और कौवे को बलि देनी चाहिए। जो लोग नितन भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति देव शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं, वे यमराज को नहीं और स्वर्ग में जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए। एक चौकोर मंडप बनवाकर उसे गंधादि से अधिवासित करें। फिर ईशान कोण में धन्वंतरि के लिए, पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दें, दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में सुदक्षम के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में अरमैया को आहान का भाग अर्पित कर द्वार देश में दाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करे। तदंतर कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दे। देवता, पितर, मनुष्य, प्रेत, भूत, गुहक, पक्षी, कृमि और कीट ये सभी इस गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। सवाहकार, शब्दाकार, विष्टाकार तथा अंधकार ये धर्ममयी धेनु के 4 स्तन हैं। सवाहकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं। शब्दाकार पितर लोग, वष्टाकार का दूसरे देवता और भूतेश्वरता अंधकार नामक सतन का सदा ही मनुष्यगण पान करते हैं। जो मानव श्रद्धापूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है, वह अग्निहोत्री हो जाता है। जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है, वह अंधकार पूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सब को बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़े हो अक्षण भर अतिथि की परीक्षा करें। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या गाँव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराएं, जिससे घर के अतिथि निराश होकर लौटते हैं उसे वहाँ पाप दे बदले उसका पुण्य लेकर चला जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चीदा शुक्राना। समझिए 7 तारीख के लंगर सेवा कोई भी संगत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।